हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आस चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटर के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में और ऑप्शन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पढ़ेंगे कि पेज को कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट की सेटिंग कैसे करते हैं, पेज की ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपीज़ कैसे प्रिंट करते हैं, पेज की वन साइड कॉपी कैसे करते हैं और पेज की बोथ साइड कॉपी कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड 2016 की फ़ाइल को 2003 या 2000 या इससे ओल्ड वर्जन में कैसे ओपन करें, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि वर्ड की फ़ाइल को हमने पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। और लास्ट में हमारी कमांड ये होगी कि हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम ऑप्शन से रिलेटेड शॉर्ट कीज़ हम कैसे अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, टैब्स हम कैसे अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, रिबन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी तीसरी क्लास। चलिए हम वर्ड को ओपन करते हैं। हम वर्ड को राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और इसको हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने अब इस वक्त वर्ड का फ्रंट पेज ओपन हो चुका है। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक पेज को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अब हम इसके ऊपर अब कुछ डाटा इंटर करते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नेम है और जो कोर्स हम इस टाइम स्टडी कर रहे हैं वो है ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें हम जो कुछ पढ़ चुके हैं ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस, जो कि हमारी पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा सेव एज, ओपन, फाइल बटन। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट और उसके बाद ऑप्शन। तो हमने इस टाइम इसके अंदर हमने कुछ अपने मर्ज़ी का डाटा इसमें हमने इंटर कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आती है सेकंड स्टेप की बारी। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने प्रिंट करना है इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो हम इसके अंदर दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड पर देखें तो हम Ctrl+P को दबा के भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और जैसा कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एक प्रिंट का आइकन डाला था, प्रिंट का बटन डाला था, तो हम इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और हम यहाँ फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट करके भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल का फ्रंट पेज है जो कि हमने डाटा इसमें टाइप किया था। तो जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारा पेज का प्रीव्यू है जो कि हमें ये दिखा रहा है कि पेज प्रिंट होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा। इसका अपर मार्जिन, साइड मार्जिन्स और इसका बॉटम मार्जिन्स हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कॉपीज़
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसके अंदर हम कॉपीज़ को भी अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए इसकी 5 कॉपीज़, ठीक है, तो हमने 5 पे कर दिया इसको, ठीक है। और मेरे पास फ़िलहाल सैमसंग का प्रिंटर इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हर प्रिंटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास पहला ब्लॉक है प्रिंट ऑल पेजेस। इसके अंदर ऐसा है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे साथ तमाम पेजेस को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करंट पेज, तो ये हमारे पास जो प्रीव्यू के अंदर करंट पेज जो आ रहा है, जैसे कि पेज नंबर 1, तो ये यहाँ पर प्रिंट होके हमारे प्रिंटर से निकल आएगा, ठीक है। कस्टम प्रिंट, अब जैसे कि हमारे पास 50 कॉपीज़ हैं, 50 पेजेस डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर से हम चाहते हैं कि हम 50 ना करें, अपनी मर्ज़ी का 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज वैसे कर लें। तो यहाँ पर हम उसके लिए इंटर करेंगे 50 हैं, तो हमने पहले करते हैं 5, फिर कोमा, फिर उसके बाद 10, फिर हम चाहते हैं कि 40 से लेकर 50 तक तमाम पेजेस इसके प्रिंट हो जाएं। तो इसके अंदर हम इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। प्रिंट वन साइडेड, इसमें ऐसा होगा कि हमारे सामने सिर्फ एक पेज, सिंगल पेज प्रिंट होके आएगा वन साइड का। और अगर आप चाहते हैं कि डुअल बोथ साइड पे हो, जैसे कि बुक पेजेस होते हैं, फ्रंट पेज होता है उसका बैक पेज भी प्रिंट होता है, तो इसके लिए आप ऐसे पेज प्रिंट ऑन बोथ साइड्स कर दें, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कलेक्टेड। कलेक्टेड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कलेक्टेड में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सेट वाइज प्रिंट होके आपके सामने आए। सेट वाइज से मुराद, जैसे कि अब आप चाह रहे हैं कि आपकी 5 कॉपीज़ हैं एक ही डॉक्यूमेंट की, तो उसकी डॉक्यूमेंट के 3 पेजेस हैं टोटल, या 4, जितने भी पेजेस हैं, पहले एक सेट कंप्लीट होके प्रिंट होकर निकलेगा, यानी कि 1 पेज 2 पेज 3, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है पेज 5, पेज 10 और पेज 40। पहले ये प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेट इसका प्रिंट होगा, फिर तीसरा सेट इसका प्रिंट होगा, जैसे कि हमने ऊपर कॉपीज़ दी हुई हैं। और हम अनकलेक्टेड करेंगे तो इसमें पहले 5 एक दफ़ा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रिंट होगा, फिर 3 दफ़ा 5 प्रिंट होके फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रिंट होकर निकलेगा, और उसको फिर हमें बाद में सेट दोबारा बनाना पड़ेगा इसका। पेज ओरिएंटेशन, ये सभी को पता होगा पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे कि पोर्ट्रेट, इस टाइम पोर्ट्रेट है, और इसको अगर लैंडस्केप कर देंगे तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा। इसको हम वापस वैसे ही पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग कर लेते हैं वर्ड के अंदर, उसके बाद उसकी जो पेपर होता है उसकी सेटिंग में जाके उसको चेंज नहीं करते, और वो लेटर में ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। और जब वो प्रिंट होके आता है तो उसकी लाइंस वगैरह वो चेंज होती हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ और प्रिंट लिखा था, और लेकिन हमारे पास प्रिंट में कुछ और आया। तो वो इस वजह से होता है कि हर जगह पे A4 पेपर साइज़ इस्तेमाल होता है। ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम जगह पर A4 पेपर की ही स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो याद रहे, इसको A4 के ऊपर सेलेक्ट लाजमी करें। जैसे ही मैंने A4 पे सेलेक्ट किया, इसके थोड़े से मार्जिन नैरो हो गए और पेज थोड़ा सा नैरो आपको फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मार्जिन के चेंज भी कर सकते हैं। अभी नॉर्मल है, यहाँ पर 1 इंचज़, मतलब कि तमाम साइड्स में इसके 1 इंचज़ इसका मार्जिन आपके पास नज़र आ रहा है। अभी हम इसको नैरो कर देंगे, ये हमारे सामने इस तरह प्रीव्यू हो गया, तो ये ऐसे प्रिंट होके हमारे पास आएगा। इसको हम नॉर्मल पे कर देते हैं। पेज पर शीट, यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ये प्रिंट है, आप चाहते हैं कि यही प्रिंट नेक्स्ट पेज का प्रिंट एक ही शीट के ऊपर आ जाए, वो मार्जिन बीच में लग के एक ही शीट के ऊपर लिखा हुआ आपके सामने आ जाए। तो ये
उस चीज़ के लिए काम आता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिंट से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कमांड हमारे पास एक्सपोर्ट की है। तो हम एक्सपोर्ट पे चलते हैं। एक्सपोर्ट पे हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी वर्ड डाउनलोड किया है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनके पास जस्ट ये 2 ऑप्शंस शो होंगे। अगर उन्होंने अपने पीसी के अंदर एडोब पीडीएफ रीडर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, अगर किया होगा तो उनके पास ये 3 ऑप्शंस शो होंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इन 2 ऑप्शंस पर जो कि सबके पास अवेलेबल होंगे। तो हम इसको क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमें वो फाइल लोकेशन और फाइल नेम मांग रहा है। तो हम पहले अपनी फाइल लोकेशन पर जाते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप में आते हैं, यहाँ पर फाइल का नेम जो है इधर इसका नेम डालते हैं क्लास 3। इसको हम करते हैं पब्लिश। जैसे ही पब्लिश में हमने क्लिक किया, हमारे सामने न्यू टैब ओपन हो गया पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, सेम वही फाइल है, सेम वही चीज़ें हैं जो कुछ लिखी हुई हैं, जो हमने डाटा एंटर किया था सेम वही है। और आपको इसकी लोकेशन भी दिखाता हूँ इसको क्लोज करके। ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप पर क्लास 3 के नाम से सेव हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे दूसरे फंक्शन के ऊपर जो था चेंज फाइल टाइप। चेंज फाइल टाइप के ऊपर आते हैं। जैसा कि इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है, ये 2016 की फ़ाइल को हम कैसे 2003 या इससे ओल्ड वर्जन्स के अंदर कैसे हम इसको चला सकते हैं या ओपन कर सकते हैं 2016 की फ़ाइल को। तो हम इसको सेव एज़, यहाँ पर चेंज फाइल टाइप होता है कि उसकी फ़ाइल की टाइप को चेंज करके उसको सेव किया जाता है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, इस पर क्लिक। ठीक है, फाइल टाइप हमने कर दी इसकी, और अब हम इसको करेंगे यहाँ से सेव एज़। सेव एज़ हमारे पास आ गया, जैसा कि हमारे पास ये शो हो रहा है वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट हर वर्ल्ड वर्जन के अंदर शो हो सकता, ओपन हो सकता है। अभी हम इसका यहाँ पर नेम कर देते हैं क्लास 3 के नाम से, और इसको हम कर देते हैं सेव। तो ये हमारे पास क्लास 3 के नाम से सेव हो जाएगी फाइल, जिसको हम कहीं भी किसी भी ऑफिस के वर्जन के अंदर हम इसको ओपन कर सकते हैं। 2016 हो या इससे अपर वर्जन हो, किसी के अंदर भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेक्चर की आखिरी कमांड, आखिरी टॉपिक आ जाता है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, कि हम अपने वर्ल्ड के ऊपर कस्टमाइज टैब्स जैसे कि हमें शो हो रहे हैं, हम अपने लिए कस्टमाइज़ कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये होम टैब है, इसके साथ ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही इंसर्ट, इसका टेबल वगैरह आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपना टेबल या अपना टैब, इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसके ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शंस में आ गए कस्टमाइज रिबन। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है न्यू टैब। ठीक है, हमारे पास ये न्यू टैब का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। न्यू टैब, इसको हम यहाँ से करते हैं रीनेम। इसके ऊपर अपना नेम डाल देते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपने चैनल का नेम,
दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस और इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर न्यू ग्रुप के अंदर इसका हम नेम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इम्पोर्टेंट कमांड्स। ठीक है, ये हमारे सामने इसका हमने यहाँ पर एक टैब बना लिया और उसके अंदर उसके ग्रुप का नेम उसको दे दिया। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमारे सामने ये शो हो रही हैं चूज़ कमांड फ्रॉम, ये हमारे पास शो हो रही है पॉपुलर कमांड्स जो कि मैं अक्सर औकात ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। जैसे कि फ़ॉन्ट कलर हो गया, हम इसको ऐड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद पेस्ट, सेव एज, ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं अक्सर औकात यूज़ करता हूँ अपने वर्किंग के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये टैब ओपन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, जो हमने अपनी मर्ज़ी का बनाया था। जैसे कि इसका नेम है चौधरी टेक वर्ल्ड और इसका नीचे ग्रुप का नेम आया हुआ है इम्पोर्टेंट कमांड्स, और इसमें जो कमांड हमने सेलेक्ट की थी वही इसमें शो हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि इसको जो हमने कमांड्स अभी कस्टमाइज़ की हैं इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं वहीं पे उन्हीं ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन पे आते हैं। तो यहाँ पर रीसेट लिखा है, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन। तो इसमें मैंने और भी कस्टमाइजेशंस की हुई हैं तो मैं इसको रीसेट ऑल नहीं करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर दूँगा। तो ये इस टाइम मेरा जो मैंने टैब क्रिएट किया था वो हो चुका है रिमूव। ठीक है, जैसे कि सिंपल जो पुराने जो डिफ़ॉल्ट टैब्स थे वही शो हो रहे हैं इसके अंदर। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। इसके अंदर हमने सीखा प्रिंटर ऑप्शन और एक्सपोर्ट, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा होम टैब के बारे में, जिसके अंदर होगा कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट और क्लिपबोर्ड ग्रुप, और इसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आगे फॉरवर्ड भी करें, इसको शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों को नॉलेज मिल सके वर्ड से रिलेटेड। तो अभी के लिए क्लास एंड होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।